हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज बहुत टाइम के बाद, काफ़ी टाइम के बाद मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से। सुबह के 5 बजे आज मासी के घर से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पीछे आपको मोर की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग शायद मैंने कब बनाया होगा तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज हम जा रहे हैं माहूनाग, क्योंकि आज ज्येष्ठ महीने का साजा है, संक्रांति है। तो आज माहूनाग जाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आज हम माहूनाग जा रहे हैं। तो आज सुबह मैं 5 बजे उठ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पहुँचना जल्दी है, फिर शाम को वापस भी आना है। तो चलिए फटाफट से नहा धो लेते हैं और तैयार होकर आपको मिलते हैं। तो अभी सुबह के 6 बज गए हैं और हम नहा धो के तैयार हो गए हैं निकलने के लिए। अब अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो मासी के घर में ना, यहाँ पे मोर के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी ये आवाज़। तो चलिए आगे सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम पहुँच गए हैं करसोग के साथ लगते किसी गांव में, पता नहीं इस गांव का क्या नाम है, पर यहाँ सामने करसोग दिखाई दे रही है। बहुत सी सुंदर व्यू यहाँ से करसोग का आ रहा है। और बिल्कुल ना यहाँ पे प्लेन, मतलब बिल्कुल ही अच्छे यहाँ पे खेत खलियान, खेतों में बीजे हैं जौ, गेहूँ वगैरह, सब कुछ पीला ही पीला दिखाई दे रहा है। तो आजकल गेहूँ काटने को तैयार हो गए जेठ महीने में, तो पूरी तरह से पक गए हैं गेहूँ, तब जाके पीले पीले दिखाई दे रहे हैं। और सामने ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल हरा भरा। तो ये नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और आगे मिलते हैं आपको। तो अभी हम पहुंच गए हैं रास्ते में। तो यहाँ पे हमें ना मंदिर मिला हनुमान जी का, और यहाँ अंदर भी मंदिर है। तो फटाफट से यहाँ दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं माहूनाग। तो यहाँ हम पहुँचे हैं पौने 8 बजे, पौने 8 हुए अभी। तो पौने 8 बजे यहाँ पे बहुत खिलखिलाती हुई धूप लग गई है, चारों तरफ मस्त मौसम बना हुआ है। और यहाँ पे पहुँचते ही हमने देखा कि यहाँ पे माहूनाग देवता जी के गाने पर लोग झूम रहे हैं। श्रद्धालु आज के दिन बहुत ज़्यादा दूर दूर से आए हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज यहाँ पे, क्योंकि आज जेठ महीने की संक्रांति है। तो आज यहाँ पे सब लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। आज का आना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग दूर दूर से आए थे, सभी माहूनाग जी के गाने पे झूम झूम के नाचे हुए थे। यहाँ पे अच्छी तरह से डेकोर किया गया था चारों तरफ, और यहाँ पे डीजे वगैरह, साउंड सिस्टम सब कुछ था। तो बहुत ही अच्छे से, मतलब यहाँ पे सभी श्रद्धालु झूम रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे हैं, कुछ अलग से अपने झुंड में नाच गा रहे हैं, कुछ अलग से नाच गा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है। तो आज के दिन ही यहाँ पे मेला भी होता है, माहूनाग मेला। तो आज से मेले की शुरुआत भी है, तो इसलिए भी यहाँ पे श्रद्धालु बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी तो सुबह के पौने 8 हुए, पौने 8 इतने ज़्यादा श्रद्धालु है यहाँ पे। तो कुछ लोग कल शाम के आए हुए जो यहीं पे रुके हैं। तो थोड़ी देर में हमें ये भीड़ और ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो अभी हम अंदर चले गए हैं दर्शन करने। तो यहाँ अंदर अभी ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और वैसे ही बाहर जा रहे हैं। तो अभी जो यहाँ माहूनाग जी का मेन गेट है वो नहीं खुला है। तो अभी सुबह के 8 बजने को है, तो इसलिए अभी नहीं खुला है। ये कम से कम 11 बजे तक बता रहे हैं कि 11 बजे तक खुलेगा ये गेट। तो यहाँ पे हमने दर्शन वगैरह किया, अपनी मन्नत वगैरह दी। तो उसके बाद यहाँ पे हम
हमने मंदिर के इर्द गिर्द फेरी लगाई। तो ये है मंदिर के चारों तरफ का व्यू। जो यहाँ पे इधर उधर आप देख रहे हैं ये रसाएँ हैं। यहाँ पे ठहरने के लिए पूरा प्रबंध किया गया है। तो जो भी यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं वो रात को यहीं ठहर सकते हैं। यहाँ पे ठहरने का अच्छी तरह से प्रबंध किया गया है। और ये मंदिर के चारों ओर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सफाई का ध्यान रखा गया है। बहुत ही ज़्यादा क्लीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही हमने मंदिर की परिक्रमा पूरी की तो यहाँ देखिए सब लोग यहाँ पे जो श्रद्धालु थे ना इधर ही सोए हैं। कुछ लोग इतना रश है कि यहाँ पे रसाएँ बिल्कुल फुल हो गई है। तो लोग बाहर छत के ऊपर भी सोए हुए हैं। तो यहाँ पे भी हमने माथा टेका। तो यहाँ पे माथा टेकने के बाद मैंने यहाँ पे मम्मी आगे आगे चल रही है, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने माथा टेका। तो चारों तरफ जितने भी देवी देवता यहाँ पे है सब जगह हमने माथा टेका। और माथा टेकने के बाद हम लोग फिर से बाहर चले गए क्योंकि यहाँ पे रश ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना मोक्ष बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा है क्योंकि यहाँ दौड़ने के लिए इधर उधर भागने के लिए बहुत ही खुला है। तो यहाँ पे मोक्ष को मिल गए हैं नगाड़े जो कि देवते के हैं। तो ये यहाँ पे इनके साथ खेलने लग गया है। ये पता नहीं इनको क्या ही समझ रहा है। तो ये इनको बजा रहा है यहाँ पे। तो इसको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना इनको बजाने की। वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है मोक्ष यहाँ पे। तो एक से इसका मन भर गया, अब दूसरे के पास जा रहा है। तो दूसरे नगाड़े को भी ये इसी तरह बजा रहा है। ये देखिए इसकी हरकत। तो यहाँ पे मोक्षु के पापा बीच में आ गए क्योंकि मोक्षु के शर्ट की बटन खुल गई है। तो यहाँ पे मैंने मोक्षु को बोला कि हाय कर दे, तो वो हाय नहीं कर रहा है। वो अपने नगाड़े के साथ ही मज़े ले रहा है। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर में। तो ये है मंदिर का व्यू बाहर से जो मैंने छत से लिया है। तो ये है मेन गेट जहाँ से एंटर होते हैं अंदर के लिए। यहाँ पे मेन दरबार। तो देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे गर्मी भी बढ़ रही है, धूप बहुत तीखी लग रही है। और यहाँ पे श्रद्धालु की संख्या भी बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ पे ना आज झाड़ा होना है। तो वो झाड़ा थोड़ा लेट होगा इसलिए श्रद्धालु भी थोड़े देर से आ रहे हैं। तो ये मंदिर के चारों तरफ बहुत ही घना जंगल है। और यहाँ पे सामने खेतों में यहाँ के लोगों ने मटर की बिजाई की हुई है। मटर लगे हुए हैं खेतों में। ये देखिए मटर की फसल बहुत ही फली हुई है। तो शायद इस खेत से मटर उठा लिए हैं, कुछ रहे हैं। तो ये सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। और ये मंदिर परिसर में बहुत ही खुला आंगन है यहाँ पे। नहीं कपड़े देख सारे खराब कर दिया आपने।
तो यहाँ पे इस छत के नीचे ना भंडारा खाने श्रद्धालु बैठे हैं। आज यहाँ पे भंडारा भी था, तो सब ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। जितने भी श्रद्धालु आए थे सब ने यहाँ पे भंडारा खाया। तो अभी टाइम बज गए हैं दोपहर के 11 और दोपहर के 11 बजे अभी हम निकल पड़े हैं घर के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना अभी देवता जी 2 बजे बाहर निकलेंगे। तो 2 बजे तक ना हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाने हैं, क्योंकि हमने आज घर भी जाना है। तो इसीलिए अभी 11 बजे हम निकल पड़े हैं देवता जी के दर्शन वगैरह करके, क्योंकि हम सुबह आज जल्दी पहुंच गए थे। यहाँ पे 7:45 बजे यहाँ पे पहुंच गए। तो इसके बाद हम सीधे ही निकल गए। तो निकलने के बाद ना रास्ते में हमें थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक स्कूल दिखाई दिया, जहाँ पे ये मेला होता है। आज से शुरू होता है माहौनाग मेला। तो यहाँ पे मेले के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ शॉपें लग गई है, कुछ दुकानें यहाँ पे सजी हुई है और कुछ सजने लगी है। तो इस तरह से आज से माहौनाग मेले का शुभारंभ हो रहा है। तो 3-4 दिन शायद ये मेला लगता है। तो ये देखिए, ये मेला स्कूल के पास होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे आइसक्रीम के ठेले भी लग गए हैं, जो कि मेले में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, खासकर मुझे। तो रास्ते में पहुंचते हुए हम इस सुंदर सी जगह पहुंच गए हैं। पता नहीं सपनोट नहीं, कुछ और जगह है, पता नहीं क्या जगह है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर हरियाली देखने को मिल रही है। तो ये मैंने बीच बीच में शूट किया है रास्ते में, क्योंकि मेरे पास मोक्षु था ना, तो मोक्षु मेरे को शूट करने नहीं दे रहा था। ये बार बार फ़ोन मांग रहा है जैसे ही मैं फ़ोन निकालती हूँ। तो मैंने जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला वहाँ मैंने वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर हरियाली देखने को मिली हमें, बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ का है। तो चलिए अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं आपको मासी के घर के साथ, क्योंकि हमने वहाँ थोड़ी देर रुकना है, मासी से मिलना है। उसके बाद मासी को बाय बोल के हम सीधा ही निकल जाएंगे। तो अभी पता नहीं कौन सी जगह पहुँचे हम। अगर आप सभी को किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। तो अभी हम पहुंच गए मासी के घर के साथ। ऊपर से मासी आ रहे हैं, तो मासी का वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। और मासी के घर के सामने भी ना बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। बहुत ही सुंदर यहाँ का भी व्यू है, क्योंकि आजकल ना मैक्सिमम सब जगह हरियाली हरियाली है। बहुत अच्छा देखने को लग रहा है। तो मासी यहाँ पे गाड़ी के पास पहुँच गए। अब मासी के साथ थोड़ी बातें करते हैं, उसके बाद मासी को बाय बोल के अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो सफ़र को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पहुँच गए हैं बहना में। तो रास्ते में इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अब वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो अभी हम बहना से आगे निकल गए हैं। तो चलिए सफ़र को कंटिन्यू करते हुए। तो यहाँ देखिए रास्ते में मोक्षु कहाँ बैठा हुआ है, तो ये बिल्कुल नीचे बैठा है। तो ये ना जैसे हम वापस आए, जैसे सो के उठा तो उसके बाद नीचे ही बैठा है। तो ये बोल रहा है कि मुझे यहीं बैठना है, तो ये यहीं पे बैठा रहा। तो मैं इसको छेड़ रही थी। तो चलिए ऐसे ऐसे करके हमने अपना सफ़र तय किया और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, बहुत ज़्यादा थक गए हम सब लोग। ऐसा लग रहा है मानो पता नहीं कितने दिन से सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए अब सीधे ही हम आपको घर में मिलते हैं। तो जी अभी हम फाइनली घर में पहुंच गए हैं। वैसे घर में तो ना हम 3 बजे पहुंच गए थे। फिर घर पहुंचने के बाद हम सब ने रेस्ट किया, क्योंकि सफ़र में इतना ज़्यादा थक गए थे ना, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो उसके बाद हमने रेस्ट कर लिया। रेस्ट करने के बाद फिर हम उठे, फ्रेश हुए। फिर अभी टाइम हो गया है 5:30। तो अभी डिनर बनाने का टाइम हो गया है। तो आज सोच रही हूँ मैं कि डिनर जल्दी बना दूँ, क्योंकि सब लोग थके हैं। तो जल्दी खाना खा लेंगे और फिर जल्दी से सो जाएंगे।
तो चलिए मैं भी अपने इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं मैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।